बहुत बड़ा दिमाग खराब हो गया है। दुख हो रहा है बहुत ऐसा कोई संत के या किसी साधक के साथ ऐसा ना हो। मैं ये कई दुखद ये समझ साजिश है, साजिश पूरी साजिश रची हुई है। जो बोले थे उसी का असर हुआ है। साजिश का चक्कर है, साजिश में पकड़ा है उसको, साजिश रची है। ये आग लगाई गई है, लगी नहीं है। साजिश है और डुप्लीकेट को पकड़ा है एक बाबा को। एक साथ दो जगह आग लगाई है। एक जगह से बुझाने गए, दूसरी जगह आ गई, ऐसे कैसे हो गया? ये तो किसी न किसी का है, अब क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये सब भस्म है। कोई महात्मा जला होगा, महात्मा के सामान जले होंगे, गैस सिलेंडर जला होगा, सारा चीज जल गया। तो इस तरह की घटनाओं से कुंभ नहीं रुकने वाला है। ये कुंभ इस तरह न कभी, न अभी, न आगे। प्रयागराज कुंभ में ऐसा जो सुनामी आपको सुनने में आई है, वो किसी कारणवश आई हुई है। और पहले भी हमने सुने थे, जब कुंभ लग रहा था, कोई मुसलमान लोग कहते बोले तुमको कुंभ लगाने नहीं देंगे, आतंक फैलाएंगे, ये हमको सुनने में आया था। तो शायद उनकी भी ये साजिश हो। हम कभी ये चीज को भी निगरानी नहीं हुई है, ताकि धमकियां पहले से भी मिलती रही है कि कुंभ में आप लोग अच्छे से नहीं करेंगे। तो शायद हमको उसमें भी शक हो रहा है। जैसे शक तो संतों को होना ही है, क्योंकि हमें धर्म की यात्रा में ऐसी दुखद खबर, संतों की सत्संग की जगह ऐसी अनहोनी को सुनाना पड़ रहा है। ये जैसे आप देख पा रहे उड़ के आ रहे हैं, ये पूरे के पूरे, जैसे इधर देखा ना, इधर हमारे शरीर पे उड़ करके आ रहे हैं। ये देखिए, ये सब भस्म है। कोई महात्मा जला होगा, महात्मा के सामान जले होंगे, गैस सिलेंडर जला होगा, सारा चीज जल गया हुआ, सब राख हो गया। ये राख होकर के हमारे ऊपर उड़ रहा है। हमको बहुत दुख हो रहा है। कितनी माताएं बहनें मर गई होंगी, कितनी चीजें जल गई होंगी। तो ये हमको हमारे प्रयागराज के अंदर ये अनहोनी हुई है। इस अनहोनी को हमारे मोदी तक, हमारे पूजनीय योगी तक पहुंचाई जाए, इसकी व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था हो। और महाराज जी जैसे संतों को जलने की गई, तो मुझे तो कोई भगवान ऐसा ना करे, मेरे को उसी के लगे संत भगवान को किसी को कुछ ना हो, मेरी इतनी है। हालांकि लोग कह रहे रिपोर्टरों के गर्वित हो जाता, ऐसा मेरे भाव है। माफी चाहता हूँ, किसी के साथ अनहोनी ना हो, किसी बच्चे के साथ अनहोनी ना हो, किसी जीव के साथ ना हो। इससे मैं तो यही कहूँगा, यही दुआ करूँगा, कम से कम ये प्रयागराज कुंभ संगम एक सब हमारे सनातन धर्म का जो गर्व है, उस गर्व की तरह निभाए इस अनहोनी को। यही भगवान ऐसी लीला करे, इंद्र भगवान की शांत हो जाए। जी, हमारी भी यही इच्छा है कि जितनी भी आग की ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी को भगवान इंद्र अपने जल द्वारा इसको ठंडा करे। और अब हम भगवान से कामना करते, कामाख्या माता से, कि सारे संत भगवान का और सारा सनातन धर्म के जो भी हिंदू है, उनकी भगवती रक्षा करे। हम यही कहेंगे। अभी हमको पूरा डिटेल मिला नहीं है। मुझे हमको धमकियां आती रही कि तुम लोग कुंभ कैसे करोगे, फट चुके हैं। अब वो सिलेंडर के जो भी चपेट में आया होगा, वो तो मरा होगा। ये तो सत्य है, कहीं ना कहीं होगा, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, कोई भी हो। बड़ा दुख के साथ ये समाचार देना पड़ रहा है। हालांकि हम सनातन धर्म का प्रचार के उद्देश्य है, आज अनहोनी को सुना रहे, संत भगवान सारे कुटियाओं से बाहर है। और प्रयागराज कुंभ, हालांकि अब ये चादर आगे आ गए, चादर वाली कुटिया आ गई, तो आगे नहीं बढ़ पा रही है। हमें ये खुशी है कि पहले घास की कुटिया थी, वो सारी जल चुकी है, चादर वाली कुटिया बच गई, अभी आ गई है। बहुत बड़ा दिमाग खराब हो गया है। दुख हो रहा है बहुत ऐसा कोई संत के या किसी साधक के साथ ऐसा ना हो। मैं ये कई दुखद ये समझ, साजिश है, साजिश पूरी साजिश रची हुई है। जो बोले थे उसी का असर हुआ है। साजिश का चक्कर है, साजिश में पकड़ा है उसको, साजिश रची है। ये आग लगाई गई है, लगी नहीं है। साजिश है और डुप्लीकेट को पकड़ा है एक बाबा को। एक साथ दो जगह आग लगाई है। एक जगह से बुझाने गए, दूसरी जगह आ गई, ऐसे कैसे हो गया? ये तो किसी न किसी का है, अब क्या कहा जाए? ऐसा तो नहीं होता, कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसी है कि एक जगह आग को कंट्रोल कर रहे थे, तभी दूसरी जगह आग लगी है। और ये कोई साजिश है या साजिश है, चोखा साजिश है, चोखा आतंकवादी और मुसलमान का। संत भगवान आपका क्या कहना है इस बात को? हमारे तो बहुत बड़ा दुख का बात है, महात्मा ने कैसे कैसे लगाया था। ये तो 4 महीनों से पूरे 12 वर्ष तो संजों के मतलब जो भी दक्षिणा मिली, उससे जाके घास फूस की कुटिया बढ़ी, और कल वास के लिए देख ले, वो तोड़ फोड़ हो गई सब। देखिए, कोई ना कोई चपेट में जरूर आया होगा। इस इतने गैस सिलेंडर फुटे, तो संभावना का तो 8 से 10 महीने विस्फोट सुने, और भक्तों ने भी और भी देखे, और अभी तक आग हालांकि कंट्रोल में है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से नहीं हुई है, कंट्रोल नहीं है, पूरी तरह नहीं हो रही। अभी कोई निश्चित नहीं है। देखो क्या हाल है, आग का काली का रूप धारण कर लिया इसने। तो
क्या? माँ काली का रूप धारण किया जैसे उन्होंने कहा है, लेकिन आध्यात्मिक सत्संग की जगह मुझे क्या क्या सुनाना पड़ रहा है, क्या क्या दिखाना पड़ रहा है। संतों की सत्संग की जगह धर्म की यात्रा में करने नहीं देंगे। कुंभ होता है, इस तरह घटनाओं से कुंभ थोड़ा रुकता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा सोच रहा है या मान लीजिए कोई कर रहा है, तो इस तरह की घटनाओं से कुंभ नहीं रुकने वाला है। ये कुंभ इस तरह ना कभी, ना अभी, ना आगे, इससे नहीं कुछ होने वाला। कुंभ नहीं रुकने वाला, ऐसे कैसे कुंभ रुकेगा? जैसे इन्होंने कहा कुंभ कोई रुकने वाला नहीं है और बहुत दुखद खबर है, लेकिन मैं आपको पूरा दिखाया है और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने विचार बताना, बड़ा दुख होता है ऐसे समाचार आपको देने के लिए, लेकिन लगातार मैं इस पर देता रहूँगा। अगले कोशिश करूँ अगली अपडेट शांत होने के बाद, अग्नि शांत होने के बाद मैं आपको अपडेट दे सकूँ। पूरी की पूरी मैं लाइव इसलिए दिखाए कि आपको कोई फर्क देखिए, एडिटिंग भी नहीं किया, मैंने पूरा दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मिलावटी बात नहीं है। जो मैंने बोला है, जो संतों ने बोला है, जो भक्तों ने बोला, मैं वही आप तक पहुँचा रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी मैं भावुक हो गए, मैं कुछ गलत बोल दिया तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन मेरे अंदर के भाव थे, अपने निजी भाव थे। साथियों, जैसे कि आग कंट्रोल हो गई, ये बड़ी खुशखबरी है और अच्छी है, लेकिन आग की पूरी घटना मैं आपको दिखाऊंगा आग ठंडा होने के बाद, अंदर जाने के बाद। अभी मैं आपको यहीं तक खबर दे रहा हूँ, आगे भी जुड़े रहना, साथ बने रहना, धर्म की यात्रा को अभी ध्यान रखना, सपोर्ट कर देना।